शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत तक पहुंचा ईडी का हाथ। अरविंद केजरीवाल के अब एक और मंत्री फंस सकते हैं इसी शराब घोटाला मामले में, जिसमें सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद है, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। ईडी की कस्टडी में अभी अरविंद केजरीवाल हैं और अब क्या अगला नंबर कैलाश गहलोत का तो कहीं नहीं हो सकता है? वो क्या वजह है जिसके चलते कैलाश गहलोत फंस सकते हैं? 5 पॉइंटर्स में आपको समझाती हूं। सबसे पहली बात, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था शराब घोटाले का, वो बनाने वाले कैलाश गहलोत ही थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एक बाकायदा समिति बनाई गई थी जिसे न सिर्फ ड्राफ्ट तैयार करना था बल्कि रिव्यू करके अप्रूवल देना था। उसमें कैलाश गहलोत शामिल थे, सत्येंद्र जैन भी उसी में थे, मनीष सिसोदिया भी थे। हालांकि मनीष सिसोदिया के पास तो ये पूरा मंत्रालय ही था, तो जाहिर सी बात है वो तो आरोपी होंगे ही, लेकिन वो जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, मसौदा तैयार हुआ था, वो बनाने वाले कैलाश गहलोत, और इसीलिए अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरी बड़ी बात, ड्राफ्ट तैयार तो किया गया, लेकिन बड़ी बात यह वो लीक भी हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया। इसके पहले कि शराब नीति बन पाती, वो लीक कर दी गई। साउथ के ग्रुप तक वो पहुंची थी, जो ड्राफ्ट था वो पहुंचा था, और जो बनाने वाले हैं वही लीक करने वाले भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे उन सबसे पूछताछ की जाएगी, और चूंकि कैलाश गहलोत उसमें शामिल थे तो ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुला लिया। अब बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल तो हर पूछताछ पर यह कहते थे ना कि भाई मुझे बुलाया क्यों जा रहा है, मुझे आरोपी के तौर पर ईडी बुला रही है, मुझे आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुला रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रही है तो क्यों बुला रही है? ईडी का ये जो बुलावा है, ये जो समन्स है, यही गैर कानूनी है। कैलाश गहलोत ने उसे चैलेंज नहीं किया। कैलाश गहलोत पहले ही बुलावे पर पहुंच गए। आज सुबह 9 बजे जैसे ही खबर आई कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को बुलाया पूछताछ के लिए, उन्होंने ना में जवाब नहीं दिया, सवाल भी नहीं पूछे। हर सवाल का जवाब देने ईडी दफ्तर पहुंच जरूर गए। तो ड्राफ्ट तैयार करने वाले कैलाश गहलोत, ड्राफ्ट क्या लीक करने वाले भी तो वही नहीं है, पूछताछ की जा रही है। अब तीसरी बड़ी बात, ये जो पूरा दरमियान रहा है, बीता कुछ समय रहा है, बताया जा रहा है कैलाश गहलोत ने कई बार अपना सिम बदला है, नंबर चेंज किया है। ये कब होता है? शंका ईडी को यही है, अगर तुम पाक साफ हो तो अपना मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? कहीं पुराने नंबर से कुछ ऐसे लोगों को तो फोन नहीं किया गया था जिससे कि ईडी को सुराग मिल सकता है? कई तरह के इससे जुड़े हुए सवाल हैं, मोबाइल नंबर चेंज करने से जुड़े हुए, तो अब वो भी ईडी पूछेगी। तो तीसरी बड़ी वजह है कि कैलाश गहलोत ने बीते कुछ दिनों में अपने मोबाइल नंबर को चेंज क्यों किया, सिम को चेंज क्यों किया। अब चौथी बड़ी वजह, विजय नायर, केजरीवाल का दाहिना हाथ ईडी इस समय उसे मान रही है। तो विजय नायर दिल्ली में इन्हीं कैलाश गहलोत के सरकारी आवास पर रुका करता था। विजय नायर अभी फिलहाल सलाखों के पीछे है, दाहिना हाथ ईडी उसे केजरीवाल का मान रही है, और ये कहना है कि ये जितनी पैसे की उगाही की जाती थी सब विजय नायर की तरफ से की जाती थी। इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, इधर की बातें उधर, उधर का संदेशा इधर, ये सब कुछ विजय नायर ही किया करता था। और जो विजय नायर है वो दिल्ली में कैलाश गहलोत के सरकारी आवास पर रुका करता था। तो भाई ये कौन सी साठगांठ है? तो ये एक और बड़ी वजह है जिसके चलते कैलाश गहलोत से पूछताछ की जा रही है और आगे वो फंस भी सकते हैं। एक और अहम जानकारी ये कि कैलाश गहलोत आरोपी नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में आरोपी नहीं है, इस चीज को आप समझिए। लेकिन आरोपी अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, वो पूछताछ में शामिल नहीं होते थे, कैलाश गहलोत हुए हैं पूछताछ में शामिल। अब पांचवी सबसे बड़ी बात वो ये है कि कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। के कविता तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और ईडी की कस्टडी को भी अगर उसी में जोड़ लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल 16वें शख्स हैं। ये थमता हुआ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ईडी ये कह रही है कि अभी और बहुत से बड़े नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिनसे पूछताछ भी हो सकती है। तो ये बड़े नामों का जो इशारा ईडी की तरफ से किया जा रहा है वो कैलाश गहलोत तो कहीं नहीं है, इशारा ये इस तरफ भी है। तो ये तमाम वो बड़ी वजह है जिससे कि कैलाश गहलोत फंस सकते हैं और वो भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। मानना आपका क्या है, सोचना आपका क्या है? ड्राफ्ट तैयार करने वाला क्या आरोपी हो सकता है? ड्राफ्ट तैयार करने वाला क्या लीक करने वाला हो सकता है? विजय नायर को अपने घर पे रुकाने वाला क्या इस पूरे घोटाले में शामिल हो सकता है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।